So today we are analyzing Nifty 50 on 13th February on 15 मिनट चार्ट टाइम फ्रेम। तो आज आप जैसे देख सकते हैं कि कल के मैंने एनालिसिस में कहा था अगर ये 25,750 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो मार्केट काफ़ी नीचे की तरफ गिर सकती है। तो आज के दिन वही देखने को मिला। मार्केट एक गैप डाउन ओपनिंग पे ओपन होता है 25,571 के ऊपर और अपना जो हाई बनाने की कोशिश करता है फर्स्ट 15 मिनट कैंडल पे ही 25,625 पे। फिर आप देख सकते हैं कि पूरे दिन एक तो गैप डाउन ही थे, थोड़े दिन वहाँ पे कंसोलिडेट करता रहा मार्केट एक काफ़ी माइनर सी रेंज के अंदर। अगर आप देखें तो जिसमें इसका लो था 25,531, तो मतलब वही 100 पॉइंट के अंदर अप एंड डाउन करता रहा। फिर यहाँ पे 12:45 की कैंडल से एक गिरावट आई और मार्केट अपने डे लो पे आके क्लोज होता है जो कि 25,471 या 450 के लेवल पे मार्केट क्लोज होती है। अब अगर हम इसको डेली टाइम फ्रेम पे देखें ना तो मार्केट काफ़ी अच्छे सपोर्ट पे आ चुकी है। जैसे कि अगर आप देखेंगे तो मैं आप लोगों को समझा रहा था पहले भी कि मार्केट में जब ये रैली आई थी ना तो मार्केट ने है ना यहाँ पे एक गैप ये दे दिया था और एक गैप ये यहाँ पे दे दिया था। तो मार्केट ने ऑलमोस्ट ये वाला गैप जो है ना ये दिखाता हूँ, ये वाला गैप ऑलमोस्ट फिल करने की कोशिश करी है। तो एक अब क्या होगा मंडे के लिए मार्केट हल्की सी डाउन में आके अप के लिए जा सकती है या फिर इसी कैंडल से एक रिवर्सल दिखेगा और उसके बाद फिर डाउन आके फिर अप जाएगी। तो मार्केट को जैसे कि आपने ऑल ओवर मार्केट को स्टडी किया हो, मार्केट को जाना ही ऊपर होता है बट वो एक डाउन फेज में होके निकलती है। तो ये वही है। तो अब यहाँ से हल्का सा डाउन जाके फिर अप जाए और इस टाइम स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के पास है। तो इसमें इस टाइम पे अगर मैं देखूं तो ये जो 25,450 के लेवल पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, यहाँ से एक रिवर्सल की उम्मीद होनी चाहिए। अगर आप देखेंगे तो जब मार्केट पिछली बार जब इस लेवल पे आया हुआ था 25,100 के लेवल पे और तब भी यहाँ से मार्केट इमीडिएट गैप अप देके इस वाली कैंडल पे अप हो गई थी। तो अगर आप देखेंगे इस वाली कैंडल पे जब ट्रेड डील की अनाउंसमेंट हुई 3 फरवरी को, तो उसके बाद आप देखिए 7 ट्रेडिंग सेशन के अंदर ये गैप फिल कर दिया गया है। और अगर अब ये तो निफ्टी 50 का एनालिसिस है, तो अभी जो मंडे के दिन होगा वो कुछ इस तरीके। और ये जो भी गिरावट हो रही है मेजरली आईटी की तरफ से हो रही है, क्योंकि आईटी के अंदर आप देखेंगे तो इन्फोसिस काफ़ी डाउन है, टीसीएस डाउन है, एचसीएल टेक है, विप्रो है और इन 5 कंपनियों का निफ्टी 50 के अंदर अच्छा खासा वेटेज है। तो इसीलिए मार्केट आपको डाउन दिख रही है। ठीक है, तो अब मैं कुछ है ना स्ट्रॉन्ग रिजल्ट आए हैं आज के दिन जिसके स्टॉक का चार्ट पैटर्न और उसके रिजल्ट को एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहले जिस स्टॉक के एनालिसिस करना चाहता हूँ ना जिसके रिजल्ट, उस कंपनी का नाम है जमुना ऑटो। तो इस कंपनी के है ना जो हाईएस्ट एवर रेवेन्यू इस कंपनी ने अनाउंस करे 668 करोड़ के 531 करोड़ के कंपेरिजन पिछले क्वार्टर में, पिछले ईयर में देखें तो 512। तो वाई और क्यू इसका रेवेन्यू अप हुआ है। मार्जिन भी मैसिव इंप्रूव हुए हैं 17% के, जबकि पिछले क्वार्टर के अंदर 13% के थे और पिछले ईयर में 14% के। तो यहाँ पे भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। और अगर मैं इसके नेट प्रॉफिट को देखूँ तो वो भी ऑलमोस्ट हाईएस्ट एवर अनाउंस किया है और जो कि 58 करोड़ का है, जबकि पिछले क्वार्टर में 40 करोड़ का था और पिछले ईयर में 44 करोड़ का था। अब इसके चार्ट पैटर्न को देखने चलते हैं। ठीक है, तो जमुना ऑटो के रिजल्ट अच्छे हैं। अब इसका चार्ट पैटर्न देखते हैं एक बारी कि इसका चार्ट पैटर्न क्या कहता है। तो जमुना ऑटो इंडस्ट्री के अगर आप रिजल्ट देखेंगे तो रिजल्ट के बाद ये स्टॉक देखिए एक अपसाइड के लिए भी गया था, 147 के हाई बनाए हैं। तो अगर मैं इस स्टॉक के का एनालिसिस करूँ तो ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई के तरफ ही ट्रेड कर रहा है आज भी। बट मैं आपको इसमें दिखाऊं, अगर आप लोग कप विथ हैंडल पैटर्न के बारे में जानते हो तो ये कुछ इस तरीके का ही फॉर्मेशन दे रहा है। ठीक है, ये इसको अगर यहाँ से देखें तो इसको कप एंड
हैंडल माने या रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न माने, इसमें मुझे दोनों दिख रहे हैं, ये देखिए। तो एक ये रिवर्स हेड एंड शोल्डर है, तो इसमें पहला लेवल इसकी डेप्थ आएगी और फिर एक ये वाली डेप्थ आएगी। तो अब इसको एनालिसिस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये स्टॉक 150 तक जाने का पोटेंशियल रखता है, इस लेवल से भी। तो अगर आप देख सकते हैं आज इसके अंदर एक काफ़ी अच्छी वैल्यू की बाइंग की गई थी इस स्टॉक के अंदर। तो इस स्टॉक को मैं भी रडार पे रखूँगा, ठीक है। और देखते हैं कि अब स्टॉक कैसे रखते हैं, बट रिजल्ट अच्छे हैं तो मे भी और अपसाइड के लिए जाएगा। तो जो सेकंड रिजल्ट मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगा ना, उसका नाम है इप्का लेबोरेटरी। इप्का लेबोरेटरी। तो आजकल है ना, ये जो जितने भी मेडिकल की कंपनियां हैं ना, इनके रिजल्ट भी थोड़े अच्छे आ रहे हैं। तो जैसा कि मैं देख सकता हूँ इसके इप्का के भी अगर रिजल्ट देखूँ ना, मुझे ड्राइंग फिर से क्लियर करना पड़ेगा पहले। तो 2392 करोड़ का रेवेन्यू अनाउंस किया है, जबकि पिछले क्यू से में 2556 करोड़ का। तो यहाँ पे वीक है, क्यू और क्यू वीक है, बट वाई और वाई इम्प्रूवमेंट है, क्योंकि पिछले ईयर दिसंबर में 2245 करोड़ की रेवेन्यू अनाउंस करी थी। मार्जिन्स भी मुझे हाईएस्ट एवर देखने को मिल रहे हैं, 22% के रेवेन्यू के मार्जिन इस बार इन्होंने अनाउंस करे हैं। पिछले क्वार्टर के अंदर 21% के थे और ईयर में भी 21% के ही थे। और अगर मैं इसके नेट प्रॉफिट के बारे में बताऊं, तो इसका जो नेट प्रॉफिट है ना, वो भी हाईएस्ट है, 364 करोड़ का रेवेन्यू उन्होंने अनाउंस किया है, मतलब नेट प्रॉफिट। और जबकि पिछले क्वार्टर के अंदर 281 करोड़ का, तो पिछले ईयर में 276 करोड़ का नेट प्रॉफिट था। अब इसके ना चार्ट पैटर्न की तरफ चलते हैं, तो देखिए, तो इप्का के भी जो रिजल्ट है ना, वो काफ़ी अच्छे आए हैं और स्ट्रॉन्ग आए हैं। अब इप्का लेबोरेटरी का एनालिसिस करते हैं चार्ट पे, कि ये चार्ट पे क्या क्या दिख रहा है। इप्का इप्का लेबोरेटरी को देखेंगे तो आज ये दिन भर स्टॉक, जबकि मार्केट डाउन थी और ये स्टॉक डाउन में था। तो अगर आप इस स्टॉक को अगर एनालिसिस करेंगे तो पहले देखिए छोटे टाइम फ्रेम पे देखें, तो यहाँ पे देखिए लगातार एक बाइंग थी, ये देखिए, ये यहाँ पे एक बड़ी कैंडल यहाँ पे बनी थी, ये देखिए यहाँ पे किसी ने इसको पिक किया था 1305 से 548 तक के लेवल के लिए। अब यहाँ पे भी एक ये देखिए बाइंग आई है यहाँ पे, ये देखिए इस कैंडल पे 13% की रैली दी थी। तो अभी भी ये स्टॉक अपना जिस तरीके की वॉल्यूम के साथ ऊपर के लिए जा रहा है, तो मैं भी ये यहाँ से और ऊपर चला जाए और अपने 1576 तक के लेवल को टच करे, तो इस स्टॉक को रडार पे रखना चाहिए। और इसके अंदर एक थोड़ी सी वैल्यू भी दिखती है, पता है क्यों? क्योंकि अगर आप इस स्टॉक को देखेंगे तो ये अपने हाई पे ट्रेड कर रहा था पिछले साल, जो कि 1700-1800 के लेवल पे है। आज ये वहाँ से आपको अच्छे खासे डिस्काउंट पे अवेलेबल है, जो कि मैं आपको दिखाता हूँ कितने परसेंट का डिस्काउंट आपको अवेलेबल हो रहा है आज के प्राइस में। तो आज ये स्टॉक 15% डिस्काउंट पे अवेलेबल है और रिजल्ट इसके हाईएस्ट एवर देखने को मिल रहे हैं। हाईएस्ट एवर रेवेन्यू है, हाईएस्ट एवर प्रॉफिट है। अब मुझे आपको कहने की ज़रूरत नहीं है आपको क्या करना चाहिए। और जो अगला स्टॉक मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ ना, जिसके रिजल्ट आज ही आए हैं, वो है इंडिगो पेंट। इंडिगो पेंट, अगर मैं इंडिगो पेंट के रिजल्ट को एनालिसिस करूं, तो 339 करोड़ का इन्होंने रेवेन्यू अनाउंस किया, जो कि हाईएस्ट एवर क्वार्टर में दिख रहा है। पिछले सितंबर के अंदर 298 करोड़ का था और पिछले ईयर में 327 करोड़ का था। मार्जिन्स के अंदर जाते तो मार्जिन्स के अंदर हल्का सा मेरे को प्रेशर देखने को मिल रहा है। इस बार 19 करोड़ का 19% के वो मार्जिन आए हैं, जबकि पिछले क्वार्टर के अंदर 15% के थे और ईयर 18 के, तो मतलब मार्जिन में भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। और अगर आप देखें तो नेट प्रॉफिट ऑलमोस्ट फ्लैट है पिछले ईयर से, बट क्यू और क्यू देखेंगे तो वो इम्प्रूव हुआ, 26 करोड़ की कंपैरिजन 36 करोड़ का, पिछले ईयर में भी 36 करोड़ का था। तो मेरी ऑलमोस्ट इसके रिजल्ट जो है ना ज़्यादा वीक है ना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, नेट प्रॉफिटेबिलिटी तक नहीं आ पाए हैं,
बट हाँ रेवेन्यू और मार्जिन में अच्छा कर रहे हैं। तो अब इस इंडिगो पेंट को देखते हैं, ठीक है। तो ये इंडिगो पेंट को तो मैंने आपसे शायद एक आध दिन पहले भी किसी वीडियो के अंदर डिस्कस किया हुआ है। ये इंडिगो पेंट, तो इसके अंदर जैसे ये रिजल्ट अनाउंस हुआ 2% की गिरावट देखने को मिली, बट ऑल ओवर मैं आपको कहूँ ना तो ये काफ़ी अच्छे लेवल पे देखने को मिल रहा है ये स्टॉक। तो अगर आप इस स्टॉक को आज यहाँ से पिक करते हैं और इसको हाईएस्ट एवर लेवल के लिए देखते हैं, तो दिस स्टॉक आपको एक फ्रूटफुल रिटर्न दे सकता है। तो इस स्टॉक को आपको रडार पे रखना चाहिए डेफिनेटली। और यहाँ पे एक 30% की रैली का V20 के बारे में अगर आप सुनाओ, तो मे बी इस स्टॉक के रिजल्ट मतलब ऑलमोस्ट ओके कैटेगरी के आए हैं, रेवेन्यू अच्छे हैं, मार्जिन अच्छे थे, बट नेट प्रॉफिटेबिलिटी उतना ही है। बट ये स्टॉक के अंदर एक डीप वैल्यू बाइंग देखने को मिल रही है, तो इस स्टॉक को भी आप रडार पे रख सकते हैं। और जो इसके बाद मैं आपको अगला स्टॉक जिसके रिजल्ट आए हैं NBCC, अगर आप NBCC को देखेंगे तो इसके भी अगर आप देखें, ये तो एक गवर्नमेंट कंपनी है, तो इसको है ना मार्च के उससे कंपेयर नहीं कर सकते। बट अगर आप Q और Y देखेंगे तो एक्सट्रीमली गुड 3022 करोड़ का सेल्स अनाउंस करा है, जो कि पिछले सितंबर में 2914 करोड़ के, तो दिसंबर 24 के अंदर 2800। मार्जिन ऑलमोस्ट इनके 4 to 5% के आसपास है, तो मार्जिन में मुझे ज़्यादा कुछ खास इंटरेस्ट नहीं है इस कंपनी के। बट अगर मैं इसको आपको कहूँ कि इसके नेट प्रॉफिट जो है ना वो 200 करोड़ ऑलमोस्ट 197 करोड़ के हैं, पिछले बार 198 करोड़ के थे क्वार्टर में पिछले, और ईयर देखेंगे तो 142 करोड़ की कंपनी है, 197 करोड़ के रेवेन्यू। मतलब अगर आप देखेंगे तो रेवेन्यू वाइज और नेट प्रॉफिट वाइज अच्छे रिजल्ट आए हैं। अब NBCC को अगर मैं देखूं तो कैसे इसका चार्ट पैटर्न दिखता है वो देखते हैं। NBCC, अगर मैं NBCC को देखूं तो ये स्टॉक ऑलमोस्ट 129 के लेवल पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, और आज ये स्टॉक आपको काफ़ी डाउन देखने को मिल रहा है, लेस देन 100 देखने को मिल रहा है। और इसका भी मैं आपको बताऊं तो कोई रिवर्सल जैसा साइन नहीं देखने को मिल रहा है, बट हाँ मे बी ये डबल बॉटम टाइप एक बना सकता है। और स्टॉक के रेवेन्यू अच्छे हैं, प्रॉफिट भी अच्छे हैं, स्टॉक एक अच्छी वैल्यू बाइंग भी दे रहा है। ऑलमोस्ट ये आपको इसके अपने हाई से कितने % डिस्काउंट पे अवेलेबल है, अगर वो देखने जाएँ तो 24 से 25% की एक वैल्यू बाइंग दे रहा है। तो इस स्टॉक को भी आपको रडार पे रखना चाहिए। इंडिगो पेंट और NBCC के अंदर वैल्यू बाइंग देखने को मिल रही है, और जमुना ऑटो और इप्का के लैबोरेटरी के रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। अगर मैं कहूँ तो रिजल्ट तो सभी कंपनी के अच्छे हैं, बट इंडिगो के थोड़े गुड रिजल्ट हैं, बाकी तीनों कंपनी के स्ट्रॉन्ग रिजल्ट हैं। तो जो भी एनालिसिस चाहे वो निफ्टी 50 की हो या जो भी स्टॉक मैंने आप लोगों से डिस्कस करे हैं, किसी भी तरीके की बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, ओनली फॉर स्टडी पर्पस आई एम डिस्कसिंग विथ यू। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, और किसी भी तरीके की बाइंग और सेलिंग के लिए अपने सेबी रजिस्टर एनालिस्ट या फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस लें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सनम ट्रेडिंग। ओके बाय।